हेलो स्टूडेंट। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को ही हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाए। वो कह रहा है एक काम है कोई और उसे 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भाई। कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आपको समझा बता देता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे, ये होता है M1 D1 W1 M2 D2 और W2। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे H1 भी हो सकता है, H1 और यहाँ पे H2। M का मतलब है मैन, ठीक है। M रिप्रेजेंट करता है मैन को, इतने आदमी थे भाई। D रिप्रेजेंट कर रहा है दिन को, ठीक है। H रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, H रिप्रेजेंट कर रहा है आपके घंटे, और W रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कार्य। बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्वेश्चन में जो दिया है वह है, उन चीजों को रख दीजिए। क्या क्या चीजें दी हुई है, वो कह रहा है कि कुछ आदमी, मान के चलते हैं कि जो टोटल काम है वो क्या है, पहले हम उसको ले लेते हैं। टोटल काम है भाई हमारा, माना जो आदमी है, मैं ये ले लेता हूँ कि कितने दिन दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं आपके 60। क्वेश्चन में जो दिन दे रखे हैं ये आपके कितने दे रखे हैं भाई, 60 दिन दे रखे हैं। और जो आदमी है वो मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो टोटल काम क्या हो गया आपका, टोटल काम हो गया है आपका 60 आदमी थे, 60 दिन थे और एक्स आदमी थे भाई, ठीक है। ये आपका टोटल काम हो गया। 60 आदमी का काम, 60 दिन का काम एक्स आदमी मिलकर कर देते, ठीक है। तो 60 एक्स आपका टोटल काम होगा। वो क्वेश्चन में उसने कहा है यदि 8 आदमी और लगा दिए जाए तो एक्स प्लस 60 आ जाएगा। भाई टोटल आदमी एक्स थे ना, और उसमें 8 आदमी और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। और वो कह रहा है अब काम कितने दिन में पहला हो रहा है, 10 दिन पहले, पहले हो रहा था 60 दिन में, अब कितने दिन में हो रहा है भाई, 50 दिन में हो रहा है। बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 140 बराबर 6x। ये इधर जाके 40 बराबर x, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई यहाँ से कितनी, x की वैल्यू आ गई आपकी 40। कोई डाउट यहाँ से आपको। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला आपका ये है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया हुआ है, ये आपका फॉर्मूला है। इसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए है और बी है। ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है भाई, ये 4 दिन में कर रहा है। 5 और 4 इन कैल्शियम दोनों का, मैंने बताया इन दोनों कैल्शियम लेना है, वही टोटल वर्क हो जाएगा। इन दोनों कैल्शियम कितना हो गया, 20। 20 होने पे ये आपका टोटल वर्क हो गया 5 दिन। इससे इसको डिवाइड करना है तो ये आपकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई और जी बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। तो कह रहा ए प्लस बी मिल गया, इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वही सेम ए प्लस बी द्वारा लिया समय इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टोटल, टोटल वर्क बटे टोटल वर्क,
एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगी आपकी टोटल वर्क। कितना है भैया आपका टोटल वर्क? आप क्वेश्चन में दे रखा है 20, और जो इसकी क्षमता है ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 20/9। दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 5 9 आ जाएगी ना दोनों की क्षमता। बस ये आपका आंसर आ गया। 9 दूनी 18, ये आपका आंसर है। 2 सही, 2/9 दिन ए प्लस बी द्वारा किया करें। ए प्लस बी द्वारा लिया समय। इस तरह के जो क्वेश्चन है काफी इजी होते हैं, और क्वेश्चन इसी तरह के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चन करने में टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इसी मेथड से क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यही वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? एसएससी सीजीएल अक्टूबर 2016 में इस तरह का क्वेश्चन आया है। अभी मैंने इससे जो पहले क्वेश्चन कराया था लास्ट वाला, उससे जो पहले क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। मैंने बता रहा था आप लोगों को कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। M1 मल्टीप्लाई होता है D1/W, M2 D2 और W2 मान रख देना है बस। 36 आदमी मिलकर कितनी दीवार बना रहे हैं भाई? 140 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, और कितने दिन में? 21 दिन में बना रहे हैं। तो आदमी आ जाएंगे 36, 21 दिन आ जाएंगे, और दीवार आ जाएगी आपकी कितनी? 140 मीटर। इधर कितना बचेगा फिर? ये वो कह रहा है ये है दी वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी है। 14 दिन में बनाई जानी है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 36। ये आदमी की पूछ रहा है कि पहले तो 36 आदमी लगते हैं, अब कितने आदमी मुझे चाहिए भाई? तो यही काम मुझे 14 दिन में समाप्त करना है। पहले तो 21 दिन में समाप्त हो रहा था, अब कितने दिन में होना है? 14 दिन में। और काम है कितना? वही 140 काम है। तो 140 से 140 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 की 21। 2 से 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 18। 18 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका M2। यानी मुझे जो आदमियों की जरूरत है वो कितने आदमियों की जरूरत है भाई? इस काम को पूरा करने के लिए 54 आदमियों की जरूरत है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी इजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता। फॉर्मूले में जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें आपको बस डाटा भरना है और आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो पाइप एक बाल्टी को क्रम से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। कितने कितने समय में भर रहे हैं भाई? 20 और 25 मिनट में। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय लगा? ये भी एसएससी सीपीओ में आया है 2016 में। तो एसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, और जो आपकी जितनी भी स्टेट परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा हो रही है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल वे यही है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस डाटा को हम ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है? वो कह रहा है कि ए मान लेते हैं, ए और बी ये दो हैं। एक बाल्टी क्रम से 20 मिनट में, ये 20 मिनट में भर रहा है भाई, और ये कितने में भर रहा है? 25 मिनट में। दोनों कैल्शियम ले लिया, दोनों कैल्शियम आ गया 100।
एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं ना, ए और बी का एलसीएम निकालना। 100 आ गया। इसकी कार्य क्षमता कितनी आई, ए की कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी आई है, इसी से भाग करेंगे तो इसकी आ जाएगी 5 और इसकी कितनी आ गई भाई 4। वो कह रहा है दोनों 20 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, ठीक, और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। किसको बंद कर रहा है भाई, इसको। अब मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी, यहीं पे ले लेते हैं क्वेश्चन, मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी द्वारा 1 मिनट में किया कार्य, जितनी उनकी क्षमता है उतना ही तो कार्य करेंगे। तो ये लोग 1 मिनट में कितना काम करेंगे भाई, 9, 5 और 4 9, ठीक है, यानी ये 9 काम करेंगे। और वो कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, कितनी देर खोला जाता है, 5 मिनट तक। तो ए प्लस बी द्वारा 5 मिनट में किया कार्य, 5 मिनट में किया कार्य, कितना कार्य कर देंगे, 1 मिनट में तो कर रहे हैं 9 और 5 मिनट में कर देंगे 9 गुणा 5, यानी इन्होंने 45 काम कर दिया है भाई। समझ में आई ये बात, कितना काम कर दिया है, 45। और वो कह रहा है 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया। कौन से पाइप को बंद कर दिया है, कौन से पाइप को बंद कर दिया है भाई, बी को बंद कर दिया है। बी अब कार्य नहीं करेगा, बी बंद हो गया, तो काम कौन करेगा, काम करेगा फिर आपका ए। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अब वो उससे पूछ रहा है कि जो अब काम बचेगा उस काम को करने के लिए कितना समय लिया जाएगा, कितना समय लिया जाएगा भाई। शेष काम बचा कितना, यहाँ तो शेष काम आपका निकाल लो, शेष काम है इतना, काम तो कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसे इसमें से माइनस कर दो भाई, दोनों ने मिलके 45 काम कर दिया। सो टोटल काम ये है, टोटल काम में से ये वाला काम जो कंप्लीट हो चुका है इसको माइनस करेंगे तो आपका शेष काम आ जाएगा। 100 में से 45 गया 55। अब 55 काम को ए द्वारा लिया गया, ऐसे मैं पूछ रहा, ए द्वारा लिया समय, तो अब काम टोटल काम 100 ना होकर काम है कितना हमारे पास, 55 है। और ए की कार्य क्षमता आपको पता ही है कितनी है, 5 है। 5 से इसे डिवाइड किया, कितना आ गया, 11 मिनट आ गया। समझ में आई बात। तो वो कह रहा है बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय लगा, तो ये आपकी लगी है 11 मिनट। और अगर वो पूछे टोटल समय, कुल कार्य, कुल समय, तो कुल समय कितना हो जाएगा भाई, 11 मिनट तो ये है और 5 मिनट ये दोनों मिलके पहले काम कर चुके हैं, तो ये आपका कुल समय हो जाएगा। कुल समय आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 मिनट। समझ पाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप एक 20 मिनट में और एक 25 मिनट में टंकी को भर सकता है, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लिया। 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 9 लीटर पानी भर रहे हैं भाई। 5 मिनट में कितना पानी बनेंगे, 1 मिनट में 9 लीटर, तो 5 मिनट में कितना, 45 लीटर पानी भर जाएगा। टोटल जो क्षमता है टंकी की तो कितनी है, 100 लीटर है, इसमें से 45 लीटर में भर चुका हूं, तो बचेगा कितना, 55 लीटर। तो कह रहा क्वेश्चन में कि ए इस कार्य को कितने समय में इस बाल्टी को, जो बची हुई बाल्टी है, इसे कितना समय में भर देगा। तो वही शेष बची कितनी है, 55 लीटर, और ए की क्षमता कितनी है, 5, तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 मिनट में इसे भर देगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि टोटल समय इस टंकी को भरने में कितना लिया जाएगा, तो टोटल समय हो जाएगा 11 मिनट, तो ये लगी है और 6 मिनट 5 मिनट पहली थी, तो टोटल 16 मिनट में आपका, टोटल 16 मिनट हो जाएंगी आपकी इस पूरी टंकी को भरने के लिए। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं इसको वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।